थे और ये मेरे अच्छे हो गए। और अब सीज़न आया है कि मैं इनको एक पौधे को इस गमले से निकाल कर मैं इसको बड़े गमले में लगाऊंगी। आपको पता फालसा क्या है? फालसा ये ग्रेविया और एशियाटिका भारतीय उपमहाद्वीप का एक फल है जो अपने खट्टे, आपको पता खट्टे और मीठा स्वाद है। जब हम छोटे थे स्कूल के बाद फालसे वाला खड़ा होता था और हमारे पास 25-30 रुपए होते थे और जल्दी से जाते थे और कहते थे भैया फालसा, तो वो थोड़े से दाने थोड़े थोड़े से देता था और हम कहते थे आप हमें बहुत थोड़ा सा देते हो, बहुत थोड़ा सा देते हो। तो देखिए हमें कहते नहीं बीबी जी ये तो बहुत महंगा फल है। और ये सच है, ये सच है कि ये बहुत महंगा है। और देखिए इतने से दाने देता था और जब हम खाते थे आह कितना मज़ा आता था, खट्टा मीठा। और जब उस पर काला नमक या कौन पता नहीं कौन सा चूरन डालता था, हमें तो पता नहीं। और जब वो चूरन डालता था तो वो बहुत ही टेस्टी लगता था और हमें तो पसंद आता था, क्योंकि बचपन में तो खट्टी मीठी चीज़ें पसंद ही आती है। और आपको पता कि ये क्या है? ये अपने खट्टे मीठे स्वाद के लिए तो जाना जाता ही है। ये एक बैंगनी रंग का बेरी जो अंगूर जैसा दिखता है। और आपको पता कि जैम और इसका क्या बनता है? जैम भी बनता है, जूस भी बनता है, शरबत भी बनता है और सैलड के रूप में भी इस्तेमाल होता है। और आम तौर पे इसको पार्टीज़ में देते हैं और बड़ी बड़ी पार्टीज़ में भी देते हैं और हर बर्थडे में जिसको जैसी वो हो। क्योंकि ये आपको पता जब इसका जूस बनाते हैं तो फालसे को हम मैश कर लेते हैं क्योंकि इसमें गुठली होती है। तो इस वजह से हम इसको डायरेक्ट मिक्सी में नहीं करते, क्योंकि इसमें गूदा तो कम होता है, क्योंकि इसके अपर लेयर में ही स्वाद होता है खट्टा मीठा, यम्मी यम्मी और गुठली होती है। तो इसलिए अगर हम डायरेक्ट इसको मिक्सी में डाल देंगे तो वो तो मिक्सी ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम उसको हाथ से मैश कर देते हैं। और क्या कहते फिर बहुत ही इसको मिक्स उसको हाथ से मैश करा, उसमें थोड़ा सा पानी निकाला और पानी डाला ताकि उसको पल्प को हम इस लिक्विड में कर लें और फिर इसको हम छन्नी में कर लेते हैं। और फिर इसको या तो हम इसमें क्यूब्स और काला नमक डालते हैं, क्योंकि नींबू की तो ज़रूरत नहीं है, ये तो खट्टा मीठा होता है। आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा ना खट्टे और मीठे के, भाई मेरे तो मुंह में आ जाता है। और अब देखिए इसमें क्या क्या होता है इस फालसा, और अब इसकी मिठाइयाँ भी बनती हैं, इसकी कुल्फ़ी भी बनती है। फालसा विटामिन खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। अब क्योंकि खट्टा है ये, तो इसके तो पाचन क्रिया और स्वास्थ्य में लाभ करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, ये देखिए। और अब इसमें जब आपने कभी जैम खाया? मैंने इसका जैम बनाया है, क्योंकि आपको पता मैं हमेशा जैम बनाती हूँ, चाहे कोई प्लम हो, चाहे सेब हो, चाहे कुछ भी हो, मैं इसका जैम ज़रूर बनाती हूँ। जामुन का भी बनाती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को घर का बनाया हुआ ही प्रेफर करती हूँ। गुसबेरी जिसे हम रस भरी कहते हैं, उसका भी मैं जैम बनाती हूँ। और ये देखिए छोटे, ये पता क्या है इसकी विशेषताएं? ये छोटे गोल और बैंगनी से काले रंग के हो जाते हैं। पहले ये बैंगनी होता है और इसके बाद ये काला हो जाता है। तो मैं आज आपको सारे फालसे की डिटेल बता रही हूँ। तो आप भी अगर आपको नर्सरी में आपको फालसे का पौधा मिल जाए तो आप उसको ले लेना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। और जब ये हमारे गार्डन में लगेगा और जब इसमें छोटे छोटे बैंगनी, आपको पता है इसके जो गुच्छा फालसे का जो एक गुच्छे के रूप में होते हैं, छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे जैसे, और उस जब हमें उसको तोड़ते हैं और तोड़ के जब हम खाते हैं तो ये तो बहुत ही यम्मी, टेस्टी और डिलीशियस लगता है। तो देखिए कितनी इसकी वो है। तो इसलिए अब हमें इसको मैं अलग करूँगी। स्वाद ये अंगूर के समान खट्टा और मीठा होता है। और आपको पता है देखो ये नहीं है, ये देखो कठोर है, ये कठोर, इसकी डंडी अभी से बड़ी हार्ड है देखो। और देखो पत्ते देखो ना कितने प्यारे,
ये देखिए, ये कोमल पौधा नहीं है, ये बिल्कुल भी कोमल पौधा नहीं है। ये बनके या तो ये झाड़ी की तरह हो जाएगा, थोड़े से ऊंचा, क्योंकि मैंने देखा तो मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ। और या फिर छोटा सा ये पौधा इतना बड़ा हो जाएगा और इसमें गुच्छे। और ये ना, ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु में पनपता है। ये अक्सर ये पहाड़ी है, पहाड़ों पे ज़्यादा होता है, पहाड़ों पे ये पाया जाता है। और जब हम जाते हैं पहाड़ तो हमें ये फालसा, वैसे तो क्योंकि फालसा यहाँ पे इसलिए महंगा है क्योंकि लोग बाहर से लाते हैं, और जब बाहर से लाते हैं तो हर कोई इसको बेचने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए वो थोड़े से लेते हैं। और जब थोड़े से फालसे लेते हैं, ठेले पे इतने से ही पड़े होते हैं, तो इस वजह से ये 20 रुपए के या 30 रुपए के, इवन 50 रुपए के भी 10, 15 या 20 छोटे छोटे दे देते हैं। हाँ, वो तो स्वादिष्ट लगते हैं, और भी तो मजबूरी है क्योंकि हमें फालसा खाना है, फालसा हमें अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। और देखिए, ये गर्मी में होता है, और इसका ये ग्रीष्म ऋतु फालसे के लिए प्राथमिक फल है। और आपको बताऊं, और क्या बताऊं, इसकी उपयोगिता, ये इसका हम पेय पदार्थ में इस्तेमाल करते हैं, ताज़ा जूस और शरबत बनाने के लिए। तो मैंने आपको इतनी सारी क्वालिटी बता दी है। और अब जब ये फालसे का पौधा देखो कितना बड़ा हो गया, ये मुझे लगता है ये 3 महीने का, ये जुलाई, अगस्त और सितंबर, और नहीं, अब ये 4 महीने का हो गया। तो अब आप बताओ मैं कौन सा पौधा निकालूं? ये देखिए ना। तो मैं सोच रही हूँ इसको तो छोड़ दूँ और इसको मैं लगाऊंगी अलग। ये देखिए, इसको मैंने मिट्टी गीली कर ली है, और अब मैं देखो इतना बड़ा गमला लाई हूँ, इतना बड़ा, क्योंकि अब ये पेड़ झाड़ी तो बनेगा, तो इसलिए हमें इसको उतना ही स्पेस देना है ताकि ये झाड़ी भी बने, या थोड़ा सा ये वो भी बन जाएगा पेड़। अब तो देखो, अब मैं इसको निकालती हूँ, और हमें बहुत केयरफुली निकालना है। ये देखिए कि कहीं इसकी जड़ कट ना जाए। ये देखिए, ये देखिए, मैं इसको पहले ढीला कर लेती हूँ सब तरफ से। ये देखिए, ये एकदम से नहीं उखाड़ना, नहीं तो जड़ खराब हो जाएगी। ये देखिए, ये और अभी हम इसमें अब ये देखिए, ये मट्टी देखिए, ये मेरे गार्डन सॉइल है। अब गार्डन सॉइल में हमें कोई सॉइल मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गार्डन सॉइल को हमें कोई सॉइल मिलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मट्टी सॉइल है, इसमें बर्मी है, गोबर की भी खाद है, क्योंकि हमारे गार्डन में सब में ये डली होती है। हम पहले से ही इसको करते हैं। अब क्योंकि सीज़न आया है, अब तो हमें इस सीज़न में अपने पौधों को मेंटेन करना है, तो मैं आज से ही अपना ये जो है, अब पहले मैंने अपराजिता लगाई थी और अब मैं लगा रही हूँ ये है फालसा। फल तो लगाना है हम। अब मेरे पास कौन कौन से फल हो गए हैं? अंजीर और अमरूद, और अब हो गया है फालसा। अब देखिए, अब ये मैं इसको कर रही हूँ, देखिए इसको तोड़ के, ये देखिए, अब मैं इसको निकालती हूँ, धीरे से निकालूंगी, कि मुझे ये डर है कि अब नहीं मिलेगा ये फालसा, और ना ही फालसे का सीजन। ये देखो, वाह, ये देखो, इसको मुझे डर है। देखिए, वाह, आप दुआ करो इसकी जड़ ना कट जाए। देखो, अब हमारे पास ना खुरपी नहीं है, क्योंकि हमारी खुरपी हमारे बगीचे में से किसी ने चुरा ली, तो इसलिए मैं ये लाई हूँ। देखो, और इसको ऐसे पलट देती हूँ। अब मैं इसको ऐसे पलट देती हूँ, ऐसे, फिर ये खराब हो जाएगा, ये गिर जाएगा। ये देखो, ये
देखो, मैं नहीं चाहती कि इसकी कोई भी जड़ कट जाए, या फिर निकालना पड़ेगा ताकि इसकी जड़ बच जाए। ये देखिए, ओह ओ वाओ, वो देखो, ये देखो देखो, निकल गया मेरा पौधा। देखो, अब मैं इसकी मिट्टी भी इसमें डाल दूंगी, इसकी मिट्टी भी डाल दूंगी। अरे वाह, ये देखो, वाह, ये देखो, मैं नहीं चाहती। देखो, इसकी जड़ देखो कितनी नीचे था, इसकी जड़। ये देखो, मुझे बहुत ही केयरफुली करना है। देखो, क्यों? क्योंकि मुझे दूसरा, देखो, अरे वाह कितना बड़ा, देखो, अरे वाह, मेरे तो ये दोनों ही पौधे निकल गए। मैं इसमें से एक पौधा इसमें से निकाल लूंगी। और अब पता क्या करेंगे, हम इसकी आधी जड़ इसको काट देते हैं, ठीक है? नहीं काटना, ठीक है, चलो नहीं काटते। मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं, क्योंकि इनको ज़्यादा नॉलेज है। ओह, केचुआ, देखो केचुआ, केचुआ, मट्टी डालो। माय गुडनेस, केचुआ, ये केचुआ है, ये केचुआ भी है इसमें अंदर। मट्टी डालो। अभी डाल रहे हैं, अभी डाल रहे हैं। हाँ? अभी कहाँ जा रहे हो? ये देखिए, ये मैंने इसमें कर दिया है। और ये देखिए, ये तो मेरा मैंने इसमें लगा दिया फालसा। ये देखिए, इसको मैं टाइट कर दूंगी, टाइट। ये देखिए ना, टाइट, ताकि ये हिले ना। और ये तो कहावत है ना, अगर हम पौधे को सीधा खड़ा करेंगे तो ये सीधा ही जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इज इट राइट? देखिए, अब इसको हम ऐसे कर देंगे ताकि इस पौधे की जड़ ना हिले, क्योंकि हमने तो हिला दी जड़। ये देखिए, मेरा फालसा, ये देखिए, ये देखिए, इसको मैं कर रही हूँ और इसको मैं सीधा सीधा खड़ा कर रही हूँ। ये देखिए, देख रहे ना? ये इसको हम इसलिए इसको बारीक कर रहे हैं ताकि ये आराम से वो हो जाए। इसको से ठोक देंगे इसे। मेरा फालसा, अब मेरे पास 2 पेड़ हो गए फालसे के। ये देखो, ये देखिए, अभी देखो, मुझे इसे भी मेंटेन करना है, इसे भी मेंटेन करना है। देखिए, ये देखिए, इसको कर दिया, अब इसको करेंगे। अब हमने ये कर दिया, अब हमारा ये इसको भी हम कर देते हैं, क्योंकि ये तो हमारा बहुत, ये देखिए, ये बस बस, इसको और अंदर कर देते हैं। इसकी जड़ तो ऊपर ही रह गई है, ये देखो, इसको भी सीधा करेंगे। ये देखो, हमें कोई भी पौधा वो नहीं करना है। ये देखिए, ये देखिए, इसमें भी हम ये वाली मिट्टी डाल देते हैं। ये अपनी, ये देखिए, ये देखिए, ये
इसको भी हमें उतना ही सीधा, देखिए। अब आपको मैं नए नए फल दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से लगाए हैं। और ये देखिए, ये मेरा टाइम, ये देखिए, ये मैंने फालसा के दो, एक लगाया, एक तो था और दूसरा लगाया है। ये देखिए, ये देखिए। तो देखिए इसको, आज इसकी भी बारी आ गई। आज देखो मच्छर हो गए, रात हो गई तो 5 बज गए, 5:30। अब ये देखिए मैंने अब मैं ये देखिए, आज मैंने क्या करा, आज मैंने इसको और टाइट कर लेती क्योंकि ये थोड़ा सा वैसा हो रहा है। ये देखिए, इसको हमें, क्योंकि ये हिल गया, देखिए ना। ये देखिए, इसको भी और कर दूं टाइट। अब इसमें आपको पता है कल, अभी पानी तो हम थोड़ा थोड़ा दे देंगे। पानी अभी पानी है नहीं हमारे पास, अभी अब मैं लेके आऊँगी और तब मैं दिखाऊंगी। तो देखिए अब मैंने आज क्या लगाया है, आज मैंने फालसे के 2 पौधे लगाए हैं। अब देखो 2, अब जो गर्मी आएंगी तो उसमें मेरे फालसे लगेंगे, आपको पता। अतः मैं अपने सब फ्रेंड्स को दूंगी। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसको और कर देती हूँ उसमें, ये देखिए। और आपको पता ना मैंने इसमें क्या निकला था, केचुआ। और जिस मिट्टी में केचुआ होता है आपको पता, वो बहुत ही फर्टाइल होती है। डू यू नो दिस? ये देखिए, अब ये बढ़िया कर दिया मैंने। देखिए मैंने मैं सोच रही हूँ कि मैं पानी डाल दूँ। मैं पानी ले आती हूँ, यहाँ पे ये रहा मेरा, मैंने जानवरों के लिए रखती हूँ तो उनके डिब्बे में से मैं पानी ले लेती हूँ। देखिए पानी भी आई। देखिए मैं कुत्तों के लिए पानी रखती हूँ। तो देखिए मैं पानी ले आई और अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें दे दूंगी ताकि ये जड़ में चला जाए और जम जाए। और ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई कि मुझे पानी डालना चाहिए था। अभी सूख जाएगा, मैं अपना हाथ भी धो लूँ। देखो अच्छा, इनको हम कहीं भी रख देंगे, इसको हम धूप में रख सकते हैं आप, क्योंकि ये झाड़ियाँ बनेंगी और थोड़ा सा बुशी भी हो जाएगा। तो नेचुरल है कि इसको धूप भी चाहिए और पानी भी चाहिए, और टाइम टू टाइम इसमें हम थोड़ा सा खाद भी डालते रहे। ये देखिए, ठीक है, ताकि हमारा ये जल्दी से अपने टाइम पे आ जाए। ठीक है, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। आज मैंने फालसा का पौधा लगाया, एक गमले से दूसरे गमले में किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल, बाय बाय।